Hello everyone, welcome back to our UGC नेट मास कम्युनिकेशन थ्योरी। मैं हूं मनीषा राजावत और आज हम डिस्कस करने वाले हैं मास कम्युनिकेशन की एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और फ्रीक्वेंटली आस्क्ड थ्योरी, द हाइपोडर्मिक निडल थ्योरी। इस थ्योरी को मैजिक बुलेट थ्योरी या सिल्वर बुलेट थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। अगर आप यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बिलीव मी, ये टॉपिक स्किप करना बिल्कुल भी ऑप्शन में नहीं है, क्योंकि हर साल किसी न किसी फॉर्म में इस थ्योरी से क्वेश्चन पूछा जाता है। इस वीडियो में सिर्फ डेफिनेशन ही नहीं पढ़ेंगे, हम समझेंगे ये थ्योरी एग्जैक्टली क्या कहती है, इसका नाम हाइपोडर्मिक निडल क्यों पड़ा, मैजिक बुलेट और हाइपोडर्मिक निडल में क्या डिफरेंस है, ये थ्योरी इतनी फेमस कैसे हुई, और एंड में मैं आपको एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रिवीजन पॉइंट्स भी दूंगी। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले एक सिंपल सिचुएशन इमेजिन करिए। अगर आप हॉस्पिटल जाते हैं और डॉक्टर आपको इंजेक्शन लगाता है, जैसे ही इंजेक्शन लगाता है मेडिसिन डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में एंटर करती है और अपना इफेक्ट दिखाना शुरू कर देती है। अर्ली कम्युनिकेशन रिसर्चर्स का मानना है कि मीडिया भी बिल्कुल इसी तरह काम करती थी। उनके अकॉर्डिंग मीडिया मैसेजेस डायरेक्टली ऑडियंस के दिमाग में एंटर हो जाते हैं। ऑडियंस उन मैसेजेस को क्वेश्चन नहीं करती, वो एनालाइज नहीं करती, वो वेरीफाई भी नहीं करती, बस जो मीडिया ने कहा उसे एक्सेप्ट कर लेती है। इसी वजह से इस थियोरी को हाइपोडर्मिक निडल थियोरी कहा गया। यानी मीडिया एक इंजेक्शन की तरह आइडियाज को ऑडियंस के माइंड में इंजेक्ट करती है और रिजल्ट इमीडिएट इफेक्ट, पावरफुल इफेक्ट और सब लोगों पर ऑलमोस्ट सेम इफेक्ट। अब एक बहुत कॉमन कंफ्यूजन क्लियर करती हूँ। स्टूडेंट्स अक्सर पूछते हैं मैजिक बुलेट थ्योरी और हाइपोडर्मिक निडल थ्योरी अलग अलग थ्योरीज है क्या? आंसर है बिल्कुल नहीं, दोनों सेम थ्योरी है, सिर्फ उनकी एनालॉजी अलग है। मैजिक बुलेट मॉडल कहता है कि मीडिया मैसेज एक बुलेट की तरह ऑडियंस को हिट करता है, और हाइपोडर्मिक निडल थ्योरी कहती है कि मीडिया मैसेज एक इंजेक्शन की तरह ऑडियंस के माइंड में एंटर करता है। लेकिन कंक्लूजन दोनों का सेम है, मीडिया पावरफुल है, ऑडियंस पैसिव है, और मीडिया का इफेक्ट डायरेक्ट, इमीडिएट और यूनिफॉर्म होता है। एग्जाम में अगर किसी ऑप्शन में मैजिक बुलेट लिखा हो या किसी में हाइपोडर्मिक निडल, तो कंफ्यूज मत होना। सवाल ये है, दोनों एक ही थ्योरी को रिप्रेजेंट कॉन्फिडेंस आया कि कैसे कि मीडिया इतनी पावरफुल है? इसका आंसर हमें मिलता है एक हिस्टोरिकल इवेंट में। डेट थी 30 अक्टूबर 1938। अमेरिका में फेमस एक्टर और फिल्म मेकर्स ऑर्सन वेल्स ने रेडियो पर वॉर ऑफ द वर्ल्ड्स नाम का एक ड्रामा ब्रॉडकास्ट किया। ये ड्रामा इतनी रियलिस्टिक स्टाइल में प्रेजेंट किया कि बहुत सारे लोग को लगा कि ये एक्चुअल लाइव न्यूज़ बुलेटिन है। प्रोग्राम में बताया गया कि मार्स से एलियंस अर्थ पर अटैक कर रहे हैं। लोग घबरा गए और कुछ लोग घर छोड़कर भागने लगे। पुलिस स्टेशन में कॉल्स आने लगी, पैनिक का एटमॉस्फेयर क्रिएट हो गया। उस वक्त रिसर्चर्स ने कंक्लूड किया कि देखिए, सिर्फ एक रेडियो ब्रॉडकास्ट ने लोगों का बिहेवियर चेंज कर दिया। इसलिए उन्होंने माना कि मीडिया डायरेक्टली ऑडियंस को इन्फ्लुएंस कर सकती है। आज हम जानते हैं कि लेटर रिसर्च ने बताया कि पैनिक उतना वाइड स्प्रेड नहीं था जितना न्यूज़पेपर्स ने रिपोर्ट किया था। लेकिन कम्युनिकेशन स्टडीज में ये इवेंट आज भी हाइपोडर्मिक नीडल थियोरी का क्लासिक एग्जाम्पल माना जाता है। यूजीसी नेट के लिए एक पॉइंट याद रखिए, वॉर ऑफ द वर्ल्ड्स ब्रॉडकास्ट इक्वल्स हाइपोडर्मिक नीडल थ्योरी। Why did this theory dominate? आखिर रिसर्चर ने इस थ्योरी पर बिलीव ही क्यों किया? 3 मेजर रीजंस थे। पहला, राइज ऑफ मास मीडिया। 1920s और 30s के टाइम रेडियो और सिनेमा रैपिडली ग्रो कर रहे थे। पहली बार एक ही मैसेज मिलियंस ऑफ लोग एक साथ रिसीव कर रहे थे। रिसर्चर्स को लगा मीडिया की पावर अनलिमिटेड है। दूसरा रीजन था वर्ल्ड वॉर 1 प्रोपेगेंडा।
गवर्नमेंट ने न्यूज़पेपर्स, पोस्टर्स, स्पीचेस और फिल्म्स का यूज़ करके पूरी पॉपुलेशन को वॉर सपोर्ट करने के लिए मोटिवेट किया। इससे स्कॉलर्स को लगा मीडिया पब्लिक ओपिनियन को इजीली शेप कर रही है। और तीसरा, बिहेवियरिस्ट साइकोलॉजी। उस टाइम साइकोलॉजी में स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी बहुत पॉपुलर थी। यानी अगर स्टिमुलस दिया जाए तो रिस्पॉन्स ऑटोमेटिकली मिलेगा। कम्युनिकेशन स्कॉलर्स ने इसी मॉडल को मीडिया पर अप्लाई कर दिया। मीडिया बन गई स्टिमुलस, ऑडियंस बन गए रिस्पॉन्स, और इस थिंकिंग ने हाइपोडर्मिक नीडल थ्योरी को स्ट्रेंथन किया। जैसे जैसे कम्युनिकेशन रिसर्च आगे बढ़ी, रिसर्चर्स को रियलाइज हुआ कि ये थ्योरी रियलिटी को एक्यूरेटली एक्सप्लेन नहीं करती। सबसे पहली प्रॉब्लम थी, ये मानता था कि ऑडियंस कंप्लीटली पैसिव होती है, लेकिन रियलिटी में लोग मैसेजेस को एनालाइज करते हैं, डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। हर पर्सन सेम इंफॉर्मेशन को अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट करता है। तो दूसरी प्रॉब्लम थी, थ्योरी कहती थी कि मीडिया का इफेक्ट डायरेक्ट और इमीडिएट होता है, लेकिन बाद की स्टडीज ने प्रूव किया कि मीडिया का इफेक्ट हर पर्सन पर डिफरेंट होता है, किसी पर ज्यादा, किसी पर कम, और कभी कभी बिल्कुल भी नहीं। तो क्या थी तीसरी प्रॉब्लम? थ्योरी मानता था कि ऑडियंस के पास कोई रेजिस्टेंस नहीं होता। रियलिटी में फैमिली, फ्रेंड्स, एजुकेशन, रिलीजन, कल्चर और पर्सनल एक्सपीरियंस, ये सब मीडिया मैसेज को फिल्टर करते हैं। यानी मीडिया पावरफुल जरूर है, लेकिन ऑल पावरफुल नहीं। कम्युनिकेशन रिसर्च यही नहीं रुकी। रिसर्चर्स ने और स्टडी की। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि लोग मीडिया से डायरेक्टली इन्फ्लुएंस नहीं होते। बीच बीच में बहुत सारे फैक्टर्स का रोल होता है। इसी ऑब्जर्वेशन से डेवलप हुआ लिमिटेड इफेक्ट्स मॉडल। अब ऑडियंस को पैसिव नहीं, एक्टिव माना गया है। मीडिया का इफेक्ट डायरेक्ट नहीं बल्कि इनडायरेक्ट माना गया है। ओपिनियन लीडर्स, फ्रेंड्स, फैमिली, सोशल ग्रुप्स और एग्जिस्टिंग बिलीव्स सब कम्युनिकेशन प्रोसेस का पार्ट बन गए हैं। इसी डायरेक्शन में आगे चलकर पॉल लेज़ारफिल ने टू स्टेप फ्लो थ्योरी डेवलप की, और वही थ्योरी हाइपोडर्मिक नीडल थ्योरी को चैलेंज करने वाली सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी बन गई। तो फाइनली हाइपोडर्मिक नीडल थ्योरी को किसने रिप्लेस किया? आंसर है पॉल लेज़ारफिल टू स्टेप फ्लो थ्योरी। दैट इज, रिसर्चर ने डिस्कवर किया कि लोग मीडिया पर ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करते। वो अपने फैमिली मेंबर्स से डिस्कस करते हैं, फ्रेंड्स से एडवाइस लेते हैं और ओपिनियन लीडर्स को फॉलो करते हैं, और अपनी एग्जिस्टिंग बिलीफ के अकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट करते हैं। इसीलिए मीडिया का इफेक्ट डायरेक्ट नहीं होता, ये मीडिएटेड होता है। और इसी डिस्कवरी ने कम्युनिकेशन रिसर्च को कंप्लीटली चेंज कर दिया। चलिए अब इस पूरे टॉपिक को सिर्फ 1 मिनट में रिवाइज करते हैं। पॉइंट नंबर 1, हाइपोडर्मिक नीडल थ्योरी को मैजिक बुलेट थ्योरी और सिल्वर बुलेट थ्योरी भी कहा जाता है। पॉइंट नंबर 2, ये थ्योरी ऑडियंस को कंप्लीटली पैसिव मानता है। पॉइंट नंबर 3, मीडिया इफेक्ट्स डायरेक्ट, इमीडिएट और यूनिफॉर्म होते हैं। पॉइंट नंबर 4, 1938 का वॉर ऑफ द वर्ल्ड्स रेडियो ब्रॉडकास्ट इसका सबसे फेमस एग्जाम्पल है। और लास्ट पॉइंट, बाद में इस थ्योरी को लिमिटेड इफेक्ट्स मॉडल और टू स्टेप फ्लो थ्योरी ने रिप्लेस कर दिया। अगर आप ये 5 पॉइंट याद रखते हैं तो यूजीसी नेट में इस टॉपिक से रिलेटेड ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये सेशन हेल्पफुल लगा हो तो इस मास्टर क्लास सीरीज को कंटिन्यू ज़रूर करिए, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे टू स्टेप फ्लो थ्योरी, जो डायरेक्टली इस थ्योरी को चैलेंज करती है और यूजीसी नेट के पर्सपेक्टिव से इक्वली इम्पॉर्टेंट है। अगर आप रेगुलर रिविजन्स करते रहेंगे और कॉन्सेप्ट्स को कनेक्ट करके पढ़ेंगे तो यूजीसी नेट एग्जाम बहुत ही ईजी हो जाएगा। Thank you so much for watching. Till then, happy learning and all the best for your UGC NET preparations.